दोष देने से समस्या बड़ी होती है, जिम्मेदारी लेने से समाधान मिलता है। जिस क्षण आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, उसी क्षण अशांति समाप्त होने लगती है। जब समस्याएं आए, दोष नहीं, जिम्मेदारी अपनाए, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। कभी रिश्तों में तनाव आ जाता है, कभी कार्यक्षेत्र में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, तो कभी परिस्थितियां हमारे रास्ते को रोकती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे क्षणों में अधिकांश लोग सबसे पहले बाहर की ओर देखते हैं। कोई व्यक्ति को दोष देता है, कोई हालात को, तो कोई भाग्य को। ये प्रतिक्रिया सहज तो है, लेकिन समाधान की ओर नहीं ले जाती। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं से प्रश्न करना आरंभ करते हैं। जब हम पूछते हैं, मैं क्या अलग कर सकता था या अब मैं क्या कर सकता हूँ, तब हमारी चेतना का स्तर बदलने लगता है। ये प्रश्न हमें पीड़ित की भूमिका से निकालकर उत्तरदायी व्यक्ति की भूमिका में ले आता है। जैसे ही हम जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, हमारे भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। क्रोध, खिन्नता और असहायता का स्थान स्पष्टता और स्थिरता लेने लगती है। इस सत्य को समझाने के लिए एक सरल कहानी पर विचार करें। कहानी, राघव और टूटा हुआ पुल। राघव एक मेहनती और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने अपने करियर की शुरुआत बहुत उत्साह के साथ की थी। कुछ वर्षों में उसने अच्छी प्रगति भी की, लेकिन समय के साथ उसके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी। कार्यस्थल पर उसके संबंध बिगड़ने लगे, सहकर्मी उससे दूरी बनाने लगे और उसके वरिष्ठ उसके निर्णयों से असंतुष्ट रहने लगे। राघव को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। वह मानने लगा कि उसके सहकर्मी ईर्ष्यालु हैं और उसका बॉस उसे समझ नहीं पा रहा। हर दिन वो घर लौटते समय मन ही मन परिस्थितियों को कोसता। उसके भीतर लगातार बेचैनी बनी रहती थी, नींद ठीक से नहीं आती थी और मन हर समय अशांत रहता था। एक दिन कंपनी की ओर से उसे एक महत्वपूर्ण परियोजना सौंपी गई। ये परियोजना उसके करियर को नई दिशा दे सकती थी, लेकिन समय सीमा नजदीक आने पर कुछ गलतियां हो गई। टीम में तालमेल की कमी रही और परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आए। अंततः परियोजना असफल हो गई। इस बार राघव बहुत आहत हुआ। उसे लगा कि अब उसके साथ जानबूझकर किया जा रहा है। वो अपने बॉस से बहस कर बैठा और तीखे शब्दों का प्रयोग किया। उस दिन घर लौटते समय उसका मन अत्यंत व्याकुल था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया हो। उसी रात वो देर तक सो नहीं पाया। बार बार वही विचार मन में घूमते रहे। अचानक उसके मन में एक अलग सा प्रश्न उभरा, क्या वास्तव में केवल दूसरे ही दोषी हैं? ये प्रश्न पहले तो उसे असहज लगा, लेकिन उसने उससे मुंह नहीं मोड़ा। अगली सुबह वो सामान्य दिनों से पहले उठ गया। शांत मन से उसने पिछली घटनाओं को देखना शुरू किया। उसने ध्यान दिया कि कई बार वो अपनी बात जोर से मनवाने की कोशिश करता था। वो दूसरों की बात पूरी तरह सुनने के बजाय पहले ही निष्कर्ष निकाल लेता था। उसने ये भी स्वीकार किया कि दबाव में वो जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता था। ये पहली बार था जब राघव ने परिस्थितियों को नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को देखा। यह आत्मनिरीक्षण उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो ईमानदारी से सोचता गया, उसके भीतर का तनाव कम होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि वो हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य बदल सकता है। उस दिन उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने बॉस से शांतिपूर्वक बातचीत की और अपनी भूलों को स्वीकार किया। उसने अपनी टीम से भी खुले मन से संवाद किया। उसने यह नहीं कहा कि सब उसकी गलती थी, लेकिन ये जरूर माना कि वो भी स्थिति का हिस्सा था। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। रिश्तों में धीरे धीरे सुधार आया। सभी समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, लेकिन राघव का मन पहले जैसा अशांत नहीं रहा। उसे अब ये समझ में आ गया था कि जिम्मेदारी स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जिम्मेदारी स्वीकार करने का प्रभाव। जब हम समस्याओं के लिए स्वयं को भी उत्तरदायी मानते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम शिकायत की जगह समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये बदलाव भीतर से आता है, इसलिए स्थायी होता है। दोष देने से मन हल्का नहीं होता, बल्कि और भारी हो जाता है। बार बार दूसरों को दोषी ठहराने से हम अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। इसके विपरीत, जब हम स्वयं से प्रश्न करते हैं, तब नियंत्रण हमारे हाथ में लौट आता है। जिम्मेदारी स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि हम स्वयं को कठोरता से दंडित करें। इसका अर्थ है ईमानदारी से ये देखना कि हम क्या सीख सकते हैं। ये सीख ही हमें आगे बढ़ने की क्षमता देती है। अशांति क्यों समाप्त होती है? अशांति का मूल कारण असहायता की भावना होती है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है, तब मन बेचैन हो जाता है। जैसे ही हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है, बेचैनी कम होने लगती है। जिम्मेदारी अपनाने से मन में स्पष्टता आती है। स्पष्टता से निर्णय बेहतर होते हैं। बेहतर निर्णय जीवन को नई दिशा देते हैं। निष्कर्ष,
जब जीवन में समस्याएं आए, रिश्तों में तनाव हो या रास्ते में बाधाएं खड़ी हो, तब दूसरों को दोष देना सबसे आसान रास्ता लगता है। लेकिन ये रास्ता शांति की ओर नहीं ले जाता। वास्तविक समाधान तब शुरू होता है जब हम स्वयं से ईमानदार प्रश्न करते हैं। मैं क्या अलग कर सकता था, अब मैं क्या कर सकता हूँ। इन प्रश्नों के साथ जिम्मेदारी स्वीकार करने पर मन का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे ही जिम्मेदारी आती है, अशांति स्वतः विदा लेने लगती है। यही आत्मविकास का मार्ग है और यही जीवन को परिपक्व बनाने की प्रक्रिया। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।